19 मई 2024 को ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके बायस वो जाँ बहक हो गए। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो 1940 से लेकर अब तक बहुत से कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स प्लेन क्रैश की वजह से जान की बाजी हार गए। इनमें सबसे पहले आते हैं पैराग्वे के प्रेसिडेंट हुसे फेलिक्स एस्ट्रेविया, जिनका प्लेन 7 सितंबर 1940 को क्रैश किया, जिसके बायस वो जाँ बहक हुए। इसके बाद आते हैं फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट रेमोन मैग्सेसे, जो कि 17 मार्च 1958 को प्लेन क्रैश की वजह से जाँ बहक हुए। फिर आते हैं ब्राज़ील के सदर नीरियो रैमोस, जिनका जहाज 16 जून 1958 में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। इसके बाद आते हैं इराक के सदर अब्दुल सलाम आरिफ। इराक की 1958 की इनकलाबी तहरीक में अब्दुल सलाम आरिफ का किरदार काफ़ी अहम समझा जाता था। अब्दुल सलाम आरिफ का जहाज 13 अप्रैल 1964 में इराक के कैपिटल बगदाद में गिरकर तबाह हुआ। फिर आते हैं बोलीविया के प्रेसिडेंट रेने ब्रियांटोस, जिनका हेलीकॉप्टर 27 अप्रैल 1969 में क्रैश कर गया था। इसके बाद बात करेंगे एक्वाडोर के प्रेसिडेंट जेमी रोल्डोस की, जिनका प्लेन 24 मई 1981 में क्रैश कर गया, जिसके बायस वो जाँ बहक हुए। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ियाउल हक, जिनका जहाज बहावलपुर से इस्लामाबाद जाते हुए 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया था। फिर बात करेंगे रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनाल हैबियारिमाना की, जिनका जहाज इंटरनल राइवलरीज की वजह से मार गिराया गया था और इस वाक़े के बाद उस मुल्क में एथनिक क्लिंजिंग का आगाज भी हो गया था। फिर आते हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट लेख काजिंस्की, जिनका जहाज 10 अप्रैल 2010 में क्रैश कर गया था और इस ट्रैजिक इंसिडेंट में न सिर्फ सदर बल्कि 95 पैसेंजर्स भी जाँ बहक हुए थे। और आखिर में बात करेंगे चिली के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा की, जो कि फरवरी 2010 में प्लेन क्रैश की वजह से जाँ बहक हो गए थे।